उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि राजस्थान की तरक्की को लेकर राज्य सरकार की मंशा साफ है। इसी वजह से सरकार के कार्यकाल के पहले साल में ही निवेश के लिए एमओयू किए जा रहे हैं, ताकि आगामी वर्षों में इन पर तेजी से काम हो सके। राजस्थान में उद्योगों के विस्तार की काफी असीम संभावनाएं हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर उद्योग मंत्री से हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने खास बातचीत की। मौजूद है राज्यवर्धन सिंह जी। सर, राइजिंग राजस्थान एक बड़ी समिट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। उससे पहले 15 से 20 लाख करोड़ तक के एमओयू यहाँ पर साइन हुए हैं। किस तरह से आप उम्मीद करें ये इवेंट किस तरह से एक बड़ा गेम चेंजिंग इवेंट साबित हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात के अंदर ये इन्वेस्टमेंट समिट का ये श्रृंखला शुरू करी और उससे गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हमारा ये संकल्प था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2047 तक एक विकसित भारत का संकल्प रखा है, जब हमारे को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है, तो उसमें राजस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। उसके लिए लाल फीताशाही खत्म करनी पड़ेगी, उसके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे विभागों के और आमंत्रित करना पड़ेगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, चाहे वो देश की हो विदेश की हो, ताकि वो पैसा लगा सके और उससे एक जनरेशन, इकोनॉमिक जनरेशन होगा, इकोनॉमिक वाइब्रेंसी आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। उसी श्रृंखला में हमने 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट रखा हुआ है, जिसमें अभी तक 15 लाख करोड़ से ज़्यादा एमओयूज हो गए हैं और हमारा संकल्प है कि हमारा 4 साल का जो कार्यकाल है पहला, उसी के अंदर हम इन एमओयूज को धरातल पर उतारेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपने महत्वपूर्ण बात कही सर कि राजस्थान में वो तमाम पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। भले ही रेल नेटवर्क की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, कुशल प्रशिक्षक जो है, कुशल मजदूर जो है वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। किस तरह से ये एक बेनिफिट जो है तमाम उन कंपनीज को मिलने वाला है जो यहाँ इन्वेस्ट करती है? देखिए, राजस्थान के अंदर पहले से ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट है, माइनिंग और मिनरल्स हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बहुत स्कोप है। रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे लार्जेस्ट ये एक हब बन सकता है। इंजीनियरिंग सिस्टम डिज़ाइनिंग के ऊपर यहाँ पर बहुत काम हो रहा है, तो अनेकों यहाँ पर इंडस्ट्रीज है। टूरिज्म इंडस्ट्री तो है ही अपने आप में। राजस्थान के जो नौजवान हैं वो कर्मशील नौजवान हैं, वो मेहनती नौजवान हैं, अनुशासन में रहने वाले नौजवान हैं। यहाँ पर 365 दिन में से कम 320 दिन यहाँ पे खुला मौसम रहता है, तो लेबर यूनियन की प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आतंक और माओइज्म का भी कोई खतरा नहीं है, तो बहुत ही पीसफुल एक स्टेट है, जहाँ पर दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, मुंबई के कॉरिडोर के बीच में है, तो हर तरह से यहाँ पर उपलब्धि है, सही यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो उस वजह से मुझे यकीन है कि राजस्थान बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करेगा। आखिरी सवाल सर, चूंकि आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, किस तरह से शेड्यूल करेंगे हम एमओयूज होने के बाद में, ताकि जो चरणबद्ध विकास है वो हो सके राजस्थान में? इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। अलग अलग विभागों के अंदर अधिकारियों को हमने जिम्मेदारी दी हुई है। वो जितने एमओयूज आ रहे हैं उनको डिटेल में चेक कर रहे हैं, उसके बाद अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर उनकी क्लियरेंसेस उस हिसाब से होगी, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस होंगी। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, इसको हम करेंगे। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमसे खास बातचीत कर रहे थे राइजिंग राजस्थान को लेकर के। उनका कहना है कि न सिर्फ कागजों पर ये एमओयूज होंगे, बल्कि धरातल पर भी उतरेंगे और राजस्थान के विकास की तस्वीर और तकदीर बदलने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर।